तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 6 to 9 के बारे में। यानी कि इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे दी ऑनर्ड वन सतोरु गोजो को बंद किया जाता है, यानी सील कर दिया जाता है प्रिजन रेल्म में, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन गोजो को सील करना भी इतना आसान नहीं था, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग लगी थी और यही सारी चीज़ें होता हुआ हम देखेंगे इस पार्ट में। तो फिर चलो शुरू करते हैं। टोडा और मैमे 5 स्टूडेंट्स माकी, जेनिन, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी को ग्रेड 1 सॉर्सरर बनाने के लिए रेकमेंड करते हैं, जिसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि ये एक मिशन करेंगे अपना ग्रेड 1 सॉर्सरर के साथ, जिसके बाद वो बन जाएंगे सेमी फर्स्ट ग्रेड। साथ ही उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के मिशंस, जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि इन्हें ग्रेड 1 सॉर्सरर्स बनाया जाएगा या नहीं। ये बात जान के तो टोडो बेहद खुश होता है कि वो यूजी को बहुत कुछ सिखा पाएगा, जब तक मैं इसे ये याद नहीं दिलाती कि जो सॉर्सरर जिस सॉर्सरर को रेकमेंड करता है ग्रेड 1 के लिए, वो उसके साथ काम ही नहीं कर सकता। बेचारे के सारे सपने टूट जाते हैं। अब इस पॉइंट से शुरू होगी सारी कहानी। आयोरी इन तीनों को बुलाती है कोइची को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि शक है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो ये पहुंचते हैं उसके ठिकाने पे, जहाँ पे वो नहीं होता है, मतलब कि वो गद्दार है। इधर कोइची गेतो और माहितो से मिलता है। कोइची इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जिसके बदले में इन्होंने ये वादा किया था कि ये उसके शरीर को ठीक कर देंगे माहितो की ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से। कोइची का इनके साथ ये बाइंडिंग वॉव था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, इस कारण माहितो को उसका शरीर ठीक करना ही पड़ता है। जिसके बाद ये शुरू कर देते हैं लड़ाई, क्योंकि बाइंडिंग वॉव पूरा हो गया है। अगर माहितो ने वापस से कोइची को छुआ तो जैसे वो ठीक हुआ है वैसे ही वो खत्म भी हो जाएगा। इधर कोइची चाहता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकल के गोजो को कांटेक्ट करे, ताकि वो उसे शिबुया में जो होने वाला है उसके बारे में बता सके। अभी तक तो कोइची ने इस्तेमाल किए थे छोटे मेकामारू, पर अब वो अनलीश कर देता है सबसे बड़ा उसका मेकामारू, जो कि ऑलमोस्ट गॉडजिला जितना बड़ा है। कोइची अपनी कर्स्ड एनर्जी स्टोर कर सकता था, तो उसके पास थी 17 साल के बराबर की कर्स्ड एनर्जी। कोइची बड़ा ब्लास्ट करता है, माहितो अवॉइड करता है। एक और कोशिश, ये फिर बचते हुए ये गिर जाता है, तो पूरा डैम तोड़ते हुए कोइची इधर के साइड आ जाता है, तो माहितो मछली में बदलते हुए पानी में गायब हो जाता है। कोइची वहीं पर ही एक और मैसिव अटैक कर देता है। इसका असर माहितो पे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो पानी से निकल के उसको एक जोरदार पंच मारता है। कोई अटैक काम नहीं करता हुआ देख कोइची एक स्पेशल कर्स टेक्निक यूज़ करता है और उसको बुलेट की तरह शूट करता है, जो माहितो को लगती है और उसको एक अच्छा खासा डैमेज देती है। ये अटैक उसके सोल यानी आत्मा पे हुआ था, जिसे वो अपनी ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से सही नहीं कर सकता था तुरंत। पर कोइची इस टेक्निक को सिर्फ 4 बार यूज़ कर सकता था, जिसमें से वो एक बार कर चुका है। कोइची एक और बार मैसिव मल्टीपल लेज़र वाला अटैक करता है। माहितो ट्रांसफॉर्म होते हुए सारे अटैक्स को अवॉइड करता है। इसी तरह अवॉइड करते हुए वो कोइची तक पहुंचता है और उस पर एक अटैक करता है, और जो उसके पीछे लेज़र बीम्स पड़ी थी वो भी इधर आके लग जाती हैं। कोइची दूसरी बार अपनी टेक्निक यूज़ करता है, पर माहितो डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, यानी कोइची को वो अब अपनी दुनिया में ले आता है। माहितो को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन अचानक ये होता है। दरअसल कोइची एक और सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है, न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। ये टेक्निक दूसरे डोमेन के अंदर एक खुद का काउंटर डोमेन बना देती है अपने ही आसपास। माहितो फट जाता है और जो डोमेन होता है वो भी टूट जाता है। कोइची को लगता है कि वो जीत गया, अब बस उसे गेतो को मारना है, लेकिन माहितो मेकामारू में घुस जाता है। कोइची छोटे मेकामारू को यूज़ करते हुए माहितो को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले माहितो उसे छू लेता है और इसी के साथ कोइची का काम तमाम हो जाता है। ये सब होने के बाद जब गेतो माहितो से इस लड़ाई को मुश्किल कहता है, तो माहितो कहता है ये सब तो मेरा प्लान था, मैंने उसकी कर्स टेक्निक के काम करने से पहले ही खुद को फोड़ लिया था, साथ ही डोमेन भी हटा लिया था ताकि उसको लगे कि वो जीत गया है। कोइची के मरने के साथ ही जो भी कुछ शिबुया में होने वाला है, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो कुछ भी शिबुया में होगा वो इस कहानी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। 10 दिन बाद
हैलोवीन होता है। शिबुया में काफ़ी सारे लोग मज़े करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। इस जगह अचानक ही 400 मीटर के दायरे में एक कर्टन बना दिया जाता है, जिसकी कंडीशन ये होती है कि सॉर्सरर तो अंदर आ पा रहे होते हैं, लेकिन एक भी इंसान बाहर नहीं जा पा रहा होता है इस कर्टन के। कुछ ही टाइम में सॉर्सरर्स टीम बनाते हुए इस कर्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी वहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो उसको संभालने के लिए थे, वरना अंदर लड़ाई लड़ने तो गोजो अकेले जाने वाला था। अब कर्टन्स की एक और खासियत होती है कि उसके अंदर मोबाइल काम नहीं करते। तो सभी जो ये सॉर्सरर्स की टीम थी उन्हें एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिला था, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए और आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, साथ ही अंदर क्या हो रहा है ये भी बताने के लिए। 8:31 पे गोजो फाइनली एंट्री मारता है अंदर। 8:38 तक वो हिकारी मॉल में होता है, B3F लेवल पर। यहाँ से उसे पता चल जाता है कि नीचे एक और कर्टन है, पर फिर भी उसे पता है कि वो कितना ताकतवर है, तो वो नीचे उतरता है BF5 लेवल पर। इस जगह पे गोजो का इंतज़ार ये तीनों कर रहे होते हैं। इधर कर्टन के बाहर यूजी, मेमे और मेमे का भाई होता है जो एक टीम में होते हैं। इन्हें मैसेज के थ्रू मेजी श्राइन स्टेशन जाने का ऑर्डर मिलता है, जहाँ पे एक और कर्टन बनाया गया है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें असिस्टेंट सुपरवाइज़र बताती है कि यहाँ 2 कर्टन है, एक जिसने पूरे मेट्रो स्टेशन को घेर रखा है और दूसरा है 5वें लेवल पर। जिसने भी ये कर्टन बनाया है वो इन दोनों के बीच में होगा, ताकि इनकी पावर बनी रहे कर्टन्स की। साथ ही यहाँ पे ट्रांसफिगर्ड इंसान भी है, मतलब जिन्हें जेनेटिकली बदल दिया गया है, और ये टेक्निक तो माहितो की है, यानी माहितो भी यहाँ पर है। तो मैं शुरू करती अपना काम। वो अपने टेक्निक के थ्रू कौओं का जो विजन होता है उसको शेयर करते हुए देखती है कि अंदर क्या हो रहा है। फिर वो बताती है कि यहाँ पर 5 लेवल है। ट्रांसफिगर्ड इंसान जो है वो यहाँ पर आम जो लोग हैं उन पर हमला कर रहे हैं। ज़्यादातर नॉर्मल इंसान जो हैं वो लेवल B5 पे हैं, जहाँ पे दूसरा बैरियर है। एक और बात, सारे जो कौवे हैं वो B2 लेवल पे जाके मर जा रहे हैं, यानी जिसने भी इस जगह पे कर्टन बनाया है वो उसी लेवल पर है, लेकिन वो माहितो ही है ये कंफर्म नहीं है। सो फाइनली ये डिसाइड होता है कि मैं जाएगी लेवल B4 पे एग्जिट 7 के रास्ते से सारे ट्रांसफिगर्ड इंसानों को निपटाने के लिए। यूजी जाएगा लेवल B2 पे। 9:05 पे यूजी B2 लेवल पे पहुंचता है, तो उसका सामना होता है ये ग्रास ओपर कर्स से। ये कर्स एक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था माहितो के कहने पे, यानी इस चीज़ को तोड़ना है तो कर्टन अपने आप हट जाएंगे। यूजी इस कर्स में एक जोरदार लात और एक मुक्का देता है, तो ये कर्स भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए तेजी से जंप मारना शुरू कर देता है, साथ ही काटने की भी कोशिश करता है क्योंकि इसका जबड़ा काफ़ी ताकतवर है। पर यूजी तो सारी चीज़ों से बच जाता है। ये दोनों ही इसी तरह लगातार दीवारों को तोड़ते हुए लड़ते जाते हैं। यूजी फाइनली आके खड़ा होता है, फिर कर्स एनर्जी के साथ लगातार इस पर पंच मारना शुरू करता है। एक टाइम तक तो ये उन पंचेस को रोकता है, पर इसमें फिर जो पड़ना शुरू होती है 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि इस कर्स का काम तमाम हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक एसिड अटैक करता है, यूजी उस अटैक से बचता है, पर ग्रास ओपर जो होते हैं अपनी पूंछ को 3 गुना बड़ा कर सकते हैं नॉर्मल से, जिसका इस्तेमाल वो अंडे देने के लिए करते हैं। तो ये ग्रास ओपर भी ऐसा ही करता है। यूजी इसकी पूंछ को ही तोड़ देता है इस बार, और इसका गेम जो रहता है वो ख़त्म कर देता है। इसके बाद यूजी उस ऑब्जेक्ट को तोड़ता है और जो कर्टन्स होते हैं वो हट जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों लेवल 5 पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी जगह तो खाली है, वहाँ पे सिर्फ एक लड़की थी। जिससे ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो मेरे को नहीं लेके गए क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं थी। इसके बाद ही इसके साथ ऐसा होता है। जब यूजी चेक करता है कि वो ट्रेन किस ओर गई है तो उससे पता चलता है कि वो शिबुया की ओर गई है, वहीं पर ही जहाँ पर गोजो गया है। अब इधर थोड़ा गोजो पे आ जाते हैं। ये तीनों जो होते हैं बाहर जाने का रास्ता बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसी टाइम गोजो को क्लिक हो जाता है कि ये क्या करना चाह रहे थे। इन्होंने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है ताकि लोग यहाँ से बाहर ना जा पाएँ। जब ये लोग लड़ेंगे तो यहाँ पे भगदड़ मचेगी। इतने सारे लोगों के होने के कारण गोजो अपनी जितनी भी मैसिव कर्स टेक्निक है, जैसे डोमेन एक्सपेंशन, पर्पल, इन सब को यूज़ ही नहीं कर पाएगा।
साथ ही वो थोड़ा रूम बनाने की कोशिश करेगा इनके बीच, तो ये लोगों को और तेज़ी से मारना शुरू कर देंगे। मतलब वो सिर्फ डिफेंस कर सकता है अभी, लेकिन प्रॉब्लम इनको भी है। ये भी कोई मैसिव अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उससे काफ़ी सारे लोग मर जाएंगे। अंत में गोजो डोमेन एक्सपेंशन कर देगा बाकी लोगों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे गोजो की हालत वैसी है जैसे किसी सुपर कार की हालत इंडिया की सड़कों पे होती है। जोगो और हनामी अटैक शुरू करते हैं। उनका अटैक इन्फिनिटी से रुक जाता है। ये इसका तोड़ डोमेन एम्पलीफिकेशन से देते हैं, जिससे बॉडी पे एक डोमेन की शीट बन जाती है जो कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देती है सामने वाले की। गोजो इनको अवॉइड करता है तो ये बाकी लोगों को मारते हैं। सो फाइनली अब गोजो सीरियस हो जाता है और उसे सीरियस होता देख इनकी फटना शुरू हो जाती है। पर अभी इन्हें गेटो का प्लान कामयाब हो उसके लिए गोजो को 15 मिनट तक और झेलना पड़ेगा। ये सेम अटैक फिर रिपीट करते हैं, लेकिन गोजो जोगो का हाथ पकड़ते हुए साथ ही डॉज करते हुए उसका हाथ फिर उखाड़ देता है। हनामी में एक लात पड़ती है, वो सीधे दूसरी तरफ पहुंच जाती है। उसी के पीछे पीछे जोगो भी आता है। फिर गोजो इधर के साइड आता है तो हनामी अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करती है। जोगो उसे रोकता इससे पहले ही गोजो हनामी के सारे अटैक्स अवॉइड करते हुए ये जो उसकी आंखों पे था उसे खींच डालता है। जोगो इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया अपनी कर्स टेक्निक की बजाय। चोसो पियर्सिंग ब्लड टेक्निक अपनी यूज़ करता है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपनी सेम टेक्निक यूज़ करते हैं गोजो पे, लेकिन इस बार गोजो इन्फिनिटी की पावर बढ़ाते हुए हनामी को दीवार में दबाने लगता है और अंत में उसको टमाटर की तरह फोड़ के ख़त्म कर देता है। यहाँ पे अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ये सभी प्लानिंग कर रहे थे। गेतो इन्हें बताता है प्रिजन रेल्म के बारे में, जिसमें कितने भी ताकतवर इंसान को बंद किया जा सकता है, लेकिन उसे 1 मिनट तक 4 मीटर की रेंज में खड़ा रखना पड़ेगा। जोगो भड़क जाता है ये सुनते ही कि उन्हें ये इम्पॉसिबल मिशन करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। जोगो जो हुआ उसे देख भागना शुरू कर देता है डर के। गोजो उसका पीछा करता है। चोसो फिर से एक अटैक करता है। ये अटैक ना ज़्यादा दूरी से था और ना ज़्यादा पास से था, क्योंकि गोजो के पास जाने का नतीजा तो देख ही लिया था इन्होंने। ये सब होते हुए 20 मिनट हो चुके होते हैं, पर अभी भी गेतो बैठा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। इसी टाइम वो ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाती है जिसमें ट्रांसफिगर्ड इंसान थे और ऑफ कोर्स माहितो भी था इस ट्रेन में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो हनामी की जो रूट्स थी वो टूटना शुरू कर देती हैं। जितने लोग ऊपर रहते हैं वो भी नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये लोगों को मारना साथ ही गोजो पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें भी पता है कि गोजो को लोगों के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तब तक जब तक ये लोग मर रहे हैं कर्सेस के हाथों, यानी इनके हाथों। वो खुद लोगों को मारना नहीं चाहते, इस कारण डोमेन एक्सपेंशन नहीं करेगा। यहीं पर ही शायद से ये काफ़ी बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि गोजो डोमेन एक्सपांशन कर देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से डोमेन एक्सपांशन नहीं था। ये सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए था। जितनी देर के लिए डोमेन था, सभी के दिमाग में लगभग 6 महीने तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो गई होगी। आम लोग ये जो होगा इससे लगभग 2 महीने के अंदर अंदर वापस से रिकवरी कर जाएंगे। और बात रही कर्सेस की, तो वो अभी कुछ ही देर में वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए गोजो जितने भी ट्रांसफिगर्ड इंसान थे उनको मारना शुरू कर देता है अपनी फुल स्पीड पे। वो 4-5 मिनट के अंदर अंदर 1000 ट्रांसफिगर्ड इंसानों को मारता है, वहाँ पे जितने भी थे उन सबको। इस टाइम तक वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। इसी टाइम गेटो अपनी चाल चलता है। गोजो को अपने सामने प्रिजन रेल्म दिखता है जो खुल जाता है। गोजो कुछ कदम पीछे लेता है वहाँ से भागने के लिए। इसी टाइम गेतो उसे हाय कहता है। गोजो अपने सबसे करीबी दोस्त की आवाज़ सुन के साथ ही उसे देख के वहाँ पे इमोशंस में बह जाता है, क्योंकि वो मेंटली एग्जॉस्टेड तो ऑलरेडी था ही। उसके दिमाग में जितनी भी गेतो से जुड़ी यादें थी वो सब तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाती हैं। तो गोजो के जो दिमाग की काम करने की ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण जितना दिमाग 1 मिनट में सोचता है, गोजो सोच लेता है वही पुरानी यादें उसके दोस्त की कुछ ही सेकंड्स में, और इसी कारण वो फंस जाता है प्रिजन रेल्म में।
यानी प्रिजन रेल्म की कंडीशन ये थी कि इंसान 1 मिनट तक मेंटली वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। इसी तरह आखिरकार गोजो सतोरू वो एक ट्रैप में फंस जाता है। अब आगे क्या होगा और कर्सेस का आगे क्या प्लान है करने का किसी को नहीं पता। साथ ही गोजो को छोड़ के जितने भी अब सॉर्सरर्स बचे हैं वो इन सबको संभाल पाएंगे और कैसे आने वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।